सहारा वो बनेगा। लेकिन इन्होंने निराशा दी। जब भी पेपर हुए, लीक हुए, कितना बड़ा घोटाला था, लेकिन हमने आते ही कहा था एसआईटी गठित करेंगे और उनको पकड़ेंगे। 300 से ऊपर है गिरफ्तार करने वाले जो जेल के अंदर है, ये हमारी सरकार ने किया। मैं आपको यह भी विश्वास दिलाना था, 16 महीने के अंदर 100 के लगभग पेपर हुए हैं। क्या एक भी पेपर लीक हुआ है? क्या एक भी पेपर लीक हुआ है? क्या मैं आपसे यही कहना चाहता हूं और मेरे युवा भाई बहनों से कहना चाहता हूं, मेहनत करिए। आपको पूरा हमने 1 साल का कैलेंडर बना के दे दिया। हमने कहा हम 1 लाख नौकरी देंगे, 69,000 दे दिए। जुलाई तक 30,000 देंगे, 1 लाख की पूर्ति कर देंगे। 1,88,000 पाइपलाइन में है। आप मेहनत करिए, पढ़िए। और कैलेंडर भी निकाल दिया कि विज्ञप्ति कब निकलेगी, फॉर्म कब भरेगा, परीक्षा कब होगी, परिणाम कब आएगा। और हमने तो ये भी लिख दिया कि नियुक्ति पत्र कब देने वाले हैं, और हम उसी आधार पर कैलेंडर बना करके चल रहे हैं। मैं इतना ही कहना चाहता हूं, उन युवाओं के सपनों को तोड़ने का काम किया, हम युवाओं को आबाद करने का काम कर रहे हैं। क्योंकि हमें पता है अगर हमारा युवा सशक्त होगा तो हमारा प्रदेश सशक्त होगा, हमारा किसान सशक्त होगा तो हमारा प्रदेश सशक्त होगा, हमारी माता बहनें सशक्त होंगी तो हमारा प्रदेश सशक्त होगा। हमारी माता बहनों की योजना, लखपति दीदी की योजना, लाडो योजना, कितना योजना हमने दी है। मैं माता बहनों से भी कहना चाहता हूं, आत्मनिर्भर बने। घर में हमारा 2 घंटे 3 घंटे काम है, लेकिन कोई ना कोई योजना के माध्यम से इतनी हमारी योजनाएं, अपना घर में ही कोई काम करके ऐसी उस योजना से जुड़ करके लखपति दीदी बनने का हमारा प्रधानमंत्री जी का सपना है, उसको पूरा करने में आप भी सहयोग करें। हमारा मजदूर, हमारा SC ST का व्यक्ति अंत्योदय के परिकल्पना करके हम चलते हैं। ऐसा कोई व्यक्ति है जिसको आवश्यकता है, हमारी केंद्र और राज्य सरकार की जो योजना है, एक एक योजना आप देखोगे तो निश्चित रूप से आप महसूस करोगे कि एक एक योजना का लाभ हमारे एक एक उस पात्र व्यक्ति को मिलना चाहिए। ये निवेदन करने के लिए मैं आपके बीच में आया हूं, क्योंकि हम भी इस प्रदेश के नागरिक हैं, हम इस देश के नागरिक हैं। हमारा भी कर्तव्य बनता है कि सरकार की जो योजना है उनका लाभ नीचे तक पहुंचे। कभी कभी दिए तले अंधेरा होता है, मेरे को देखना पड़ता है कि कभी कभी मेरे पड़ोस में कैसा व्यक्ति रहता है। वो व्यक्ति रहता है, दिव्यांग भाई रहता है, किसी बीमार मां रहती है, कोई दिव्यांग बहन रहती है, किसी को आवश्यकता है, उसको कैसे सहारा देने का काम हम करें। अगर आपने ये काम कर दिया तो निश्चित रूप से हमारे इस राजस्थान को विकसित राजस्थान बनने में और उत्कृष्ट राजस्थान बनने में किसी तरह की कोई कमी नहीं रहेगी। हम सबका, मोदी जी कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। इसलिए हम सबका प्रयास भी ये रहे कि हम आने वाले समय में कोई भी हमारा व्यक्ति ऐसा नहीं हो जो किसी भी तरह से उसको योजना का लाभ नहीं मिले। मित्रों, कभी महसूस होता है क्या, पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने एकात्म मानववाद की रचना की है। एकात्मवाद क्या होता है, थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा। इसलिए कहना चाहता हूं, कभी कभी हम स्वस्थ मन रहता है हमारा, हम बढ़िया रहते हैं, लेकिन अगर पैर में कांटा लग जाता है तो हाथ क्यों जाता है? हाथ जाता है कि नहीं जाता है? आंख में अगर कुछ भी गिर जाता है तो आंख गया, तो आंख में हाथ क्यों गया? हाथ जाता है कि नहीं जाता है तुरंत? सांप आंखों को दिखता है, अगर हम रास्ते में जा रहे हैं, सांप किसको दिखता है? आंखों को, लेकिन पैर क्यों भागते हैं? ये हमारा समाज यही है, ये हमारा समाज है। समाज में अगर कोई पीड़ित है, कोई परेशान है, कोई अगर किसी को आवश्यकता है, हम सबका दायित्व बनता है हमारे शरीर रूपी समाज को हम पूरी तरह से सहयोग करें। हमारी सरकार पूर्ण रूप से, जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है, किसान, युवा, महिला, मजदूर, अंतिम पंक्ति में खड़ा व्यक्ति के लिए हमारी सरकार काम कर रही है।
और हम एक बात और आपसे कहना चाहते हैं, हमने जो कहा है वो हम करके बताएंगे। हमसे कहा उन्होंने कि आप 1 लाख नौकरी कैसे दे देंगे, अब वो चर्चा नहीं कर रहे जब 69,000 नौकरियां हमने दे दी है, नियुक्ति पत्र दे दिए। और इसलिए मैं आप सभी का आह्वान करना चाहता हूं, इस झुंझुनू के निर्माण में, राजस्थान के निर्माण में, देश के निर्माण में, विकसित झुंझुनू में, विकसित मेरे गांव में, विकसित मेरे राजस्थान के लिए आप सभी का सहयोग बहुत बड़ा सहयोग है। आप सबकी के सहयोग की अपेक्षा में है कि आप उस सहयोग को करते हुए समाज के वातावरण को बदलने के लिए, समाज में पूरी तरह से हमारे उन लोगों को साथ लेकर के चलने के लिए अगर हमारा पूरा समाज खड़ा होगा, सरकार का साथ देगा, तो सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास वो रंग लाएगा। और वो रंग लाएगा तो हमारा दुनिया में, क्योंकि अभी 5वीं अर्थ शक्ति हमारा भारत बना है, आने वाले समय में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा भारत। और आने वाले 2047 तक भारत दुनिया का सिरमौर बनेगा। उसमें मेरा कितना योगदान है, मेरा कितना उसमें सहयोग है, ये हम सबको आंकलन करना पड़ेगा। इतना ही मैं कहना चाहता हूं आप सभी से। आगे कार्यक्रम बहुत है, बात तो बहुत करने की है। मेरे पास दिया है कि यहाँ शेखावाटी में, क्योंकि हम जो काम करते हैं तो हम ये नहीं देखते। मैंने विधानसभा के अंदर कहा ये प्रॉपर्टी खत्म करिए, कांग्रेस की प्रॉपर्टी थी। ये देखते थे कि कांग्रेस के जो विधानसभा के सदस्य होते थे उनको ही काम देते थे। मैं आपसे कहना चाहता हूं, उदयपुर वाटी विकास में कहीं पीछे नहीं रहेगा। तुम्हारा भाई शुभकरण, ये पूरी जो टीम बैठी है, इन पर विश्वास करिए, क्योंकि हम ऐसा काम नहीं करते। हमने 200 विधानसभा के लिए बजट दिया। हमने उनसे कहा कि आप बता दीजिए कि हम 8 करोड़ जनता का नेतृत्व करते हैं। हमारी राजस्थान की 8 करोड़ जनता हमारी है, और हम खुले दिल से कहते हैं कि कहीं भी कोई परेशानी होगी, हमारी सरकार चाहे कोई भी हो, वह हमारी सरकार पूर्ण रूप से काम करेगी और जनता के लिए काम करेगी। इतना ही मैं आप सभी से कहना चाहता हूं। आप सभी के दर्शन लाभ हुए, निश्चित रूप से मैं धन्य हुआ। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राष्ट्र।